वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके लिए एसएससी सीएचएसएल भर्ती परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जिनको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दो प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन: अन्न प्राप्त करने के लिए, अन्न के भंडारण के लिए, अन्न के आयात के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है: वनों की रक्षा और वृद्धि करना, वन्य तथा बीले पशुओं की वृद्धि और रक्षा करना, पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है: निकृष्ट मुद्रा खरी मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है। बैंक दर मौद्रिक नीति का एक औजार है। सार्वजनिक ऋण राजकोषीय नीति का एक औजार है। इसमें सही ऑप्शन सेकंड है। खरी मुद्रा निकृष्ट मुद्रा को संचालन से बाहर धकेल देती है, यह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह है। नेपच्यून, टाइटन। इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है। अगला प्रश्न है, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व है जो स्थित होते हैं। इनके ऑप्शन है: स्मृति में, आई या फिर ओ यूनिट में, सीपीयू में, और लास्ट ऑप्शन है रोम या ईपी रोम में। तो इसका सही आंसर है सीपीयू में। ऑप्शन थर्ड सही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही लेटेस्ट नई जानकारी पाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। इसके ऑप्शन है: मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव। सेकंड ऑप्शन है मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव। थर्ड ऑप्शन है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। और लास्ट ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन थर्ड है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य ये लड़ाई लड़ी गई थी। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। इसके ऑप्शन है: सन 1858 में, सन 1919 में, सन 1935 में, सन 1909 में। तो इसका सही आंसर है 1935 में यह कानून लागू किया गया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था। इसके ऑप्शन है: हुमायूं, तानसेन, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह। तो इसका सही आंसर है टोडरमल। अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन के फलस्वरूप एक आंदोलन आगे बढ़ा था, जिसका नाम है वंदे मातरम, स्वदेशी, पूर्ण स्वराज और भारत छोड़ो। इसमें सही आंसर है स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ा था 1905 में बंगाल विभाजन के बाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं। अंतराल फसलन, रेशम उत्पादन,
जल संवर्धन, आर्द्रता संवर्धन। इसका सही आंसर है जल संवर्धन, ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? इसके ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया। तो इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्रैंड कैनियन किस नदी में स्थित है? ऑप्शन है कांगो नदी, नील नदी, रुआंग नदी, कोलोराडो नदी। तो इसका सही आंसर है कोलोराडो नदी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष तब तक पद पर रहता है जब तक कि, इसके ऑप्शन है लोकसभा का विघटन न हो जाए, लोकसभा का कार्यकाल समाप्त न हो जाए, अगले मंत्री परिषद का गठन हो जाए, अगली लोकसभा का गठन हो जाए। और इसका सही आंसर है अगली लोकसभा का गठन हो जाए। तब तक लोकसभा का अध्यक्ष उसी पद पर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक संविधान किसके संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और इसका सही आंसर है आयरलैंड के संविधान से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व है, इसके ऑप्शन है 362 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 353 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, 375 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। इसका सही आंसर है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जून 2021 में भारत को किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए चुना गया था? इसके ऑप्शन है वर्ष 2022-23, वर्ष 2022-24, वर्ष 2023-25, वर्ष 2024-26। इसका सही आंसर है वर्ष 2022-24 के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर को 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है? इसके ऑप्शन है हैदराबाद, दिल्ली, इंदौर, भोपाल। इसका सही आंसर है हैदराबाद को 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जठर या शरीर के अन्य भीतरी भागों की जांच करने के लिए प्रयोग की जाने वाली एक तकनीक एंडोस्कोपी किस परिघटना पर आधारित है? इसके ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन। इसका सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की संचालक होती हैं सिवाय एल्युमिनियम के, बिस्मिथ के, आयरन के, सिल्वर के। इसका सही आंसर है बिस्मिथ के। बिस्मिथ ऐसी धातु है जो ऊष्मा और विद्युत की संचालक नहीं होती। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, KG मुसरूवाला, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण,
इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ईमेल में बीसीसी क्या है? इसके ऑप्शन है बैक कार्बन कॉपी, बैक कोरेक्ट कॉपी, ब्लाइंड कॉपी टू कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका सही आंसर है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ईमेल में बीसीसी की फुल फॉर्म है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिरों का श्रेय दिया गया है। इसके ऑप्शन है पल्लवों को, चोलों को, राजपूतों को, चालुक्यों को। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।